एक जज अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हैं तलाक? एक दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे जब शाम को मेरा मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने शांत कराया और पूछा, भाभी जी आखिर हुआ क्या? उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ है? माताजी किधर है? आखिर हुआ क्या? लेकिन उधर से केवल एक रट थी, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो हमारे मित्र और जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रही थी और 12 साल का बेटा और 9 साल की बेटी भी परेशान थे। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है? भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। फिर मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है? बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वे एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी भाभी जी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। न तो ये उनसे बात करती थी और न ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तो मुझे और एड होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं और एड होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने केवल मेरे लिए उठाई। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वां की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है? हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आजादी अगर इतनी प्यारी है और मान इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेटकीपर के पैर पकड़ लिए, बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब?